हेलो दोस्तों, वीडियो में हम बात करने वाले हैं परसिस्टेंट सिस्टम के बारे में। कंपनी ने कल फाइनेंशियल ईयर 26 के सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट आउट किए थे। वीडियो थोड़ा सा लेट से तैयार हो रहा है, जिसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं, लेकिन रिजल्ट को अगर आप डिटेल में एनालिसिस करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन नंबर्स यहां पर देखने को मिले हैं। और रिजल्ट का इम्पैक्ट अगर आप शेयर प्राइस पर देखते हैं तो आज मार्केट क्लोजिंग के टाइम पर आप देखेंगे शेयर प्राइस में लगभग 7% का गैप अप यानी ग्रीन क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। तो ऐसा क्या रिजल्ट में हमें देखने को मिला है, इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में हम बात करने वाले हैं। बहुत सारे पैरामीटर्स पर हम नंबर्स को कवर करेंगे और कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन वीडियो में नहीं होने वाला है। सिर्फ और सिर्फ आपकी जानकारी के लिए जो है वो वीडियो तैयार किया जा रहा है। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं आईपीओ लिस्टिंग के टाइम से। देखिए, अगर हम आईपीओ लिस्टिंग की बात करते हैं तो तब से लेके आज तक अगर आप देखेंगे फाइनेंशियल ईयर 25 तक जो रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी की देखने को हमें मिली है वो 17.5% के आसपास यहाँ पर लगातार कैगर जो है वो हमें देखने को मिली है। और लास्ट के 4 फाइनेंशियल ईयर अगर आप देखेंगे यानी 21 से 25 के बीच का अगर आप नंबर देखते हैं तो ये ग्रोथ आपको 25% से ऊपर की सीजीआर से रेवेन्यू इनका बढ़ता हुआ नजर आया था। तो ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर पिछले कुछ सालों की ग्रोथ हमें देखने को मिली है। अब पिछले कुछ साल अगर आप देखेंगे कंपनी के लिए ये तो बेहतर रहे। अब जो लेटेस्ट नंबर आए हैं उनकी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी नंबर्स आपको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव देखने को मिलेंगे। इससे अलावा लास्ट के जो 22 यानी कि 22 क्वार्टर्स कंपनी के हमें देखने को मिले हैं, वहाँ पर अगर रेवेन्यू आप देखेंगे तो हर क्वार्टर में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो ग्रोथ करता हुआ नजर आए। कुछ कंपनियां आपको ऐसी भी देखने को मिलेंगी शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, जहां पर आप देखेंगे किसी क्वार्टर्स में रेवेन्यू बहुत अच्छा ग्रोथ करता है, फिर किसी क्वार्टर में रेवेन्यू कम ग्रोथ करता है या फिर निगेटिव देखने को मिल जाता है। लेकिन परसिस्टेंट की अगर हम बात करते हैं तो लास्ट के 22 क्वार्टर्स अगर आप देखेंगे यहाँ पर ठीक ठाक ग्रोथ और पॉजिटिव ग्रोथ हमें देखने को मिली है। इनफैक्ट ईयरली ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो हम फाइनेंशियल ईयर 21 का फर्स्ट क्वार्टर और सेकेंड क्वार्टर के नंबर अगर हटा देते हैं तो बाकी हर क्वार्टर में अगर आप ईयरली ग्रोथ देखेंगे तो मिनिमम जो ग्रोथ देखने को मिली है वो 13% की देखने को मिली है। बाकी मैक्सिमम आप जाएंगे तो 40 का भी नंबर देखने को मिलेगा, 44% का भी नंबर देखने को मिलेगा। लेकिन कम से कम अगर आप ग्रोथ देखेंगे तो 13% की ग्रोथ हुई है ईयरली बेसिस पे। तो यहाँ पर आप देखेंगे बहुत ही अच्छे नंबर्स कंपनी पिछले कुछ सालों से, पिछले कुछ क्वार्टर से आपको दिखा रही है। अब चलते हैं रिजल्ट की तरफ। तो रिजल्ट में रेवेन्यू सबसे पहले हम बात देखेंगे तो रेवेन्यू इनका क्यू ऑन क्यू बेस पे 7.4% इंक्रीज होता हुआ नजर आया। लेटेस्ट क्वार्टर में रेवेन्यू अगर आप देख रहे हैं तो लगभग 3580 यानी 3580 करोड़ का रेवेन्यू हमें देखने को मिला है, जो कि 3 महीने पहले अगर आप चलते हैं तो यहाँ पर 3333 करोड़ का रेवेन्यू हमें देखने को मिला था। यानी क्यू ऑन क्यू 7.4% इंक्रीज हुआ है। और साल दर साल अगर आप रेवेन्यू का नंबर देखेंगे तो यही रेवेन्यू आपको डबल डिजिट यानी कि 23% आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे डबल डिजिट में ईयरली ग्रोथ देखने को मिली है। प्रॉफिट की बात करते हैं तो प्रॉफिट की ग्रोथ अगर आप देखेंगे क्वार्टरली बेसिस पे 11% की ग्रोथ देखने को मिली है। और साल दर साल अगर आप देख रहे हैं तो यही नंबर आपको 45.1% आपको प्रॉफिट का नंबर बढ़ता हुआ नजर आएगा। 406 करोड़ का प्रॉफिट एक साल पहले देखने को मिला था और इस बार अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 471 करोड़ का प्रॉफिट जो है वो इस बार देखने को मिलेगा। और मार्जिन की अगर हम बात करते हैं तो मार्जिन में भी सुधार हमें देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ एबिट मार्जिन हो या एबिट का नंबर हो, यहाँ पर भी आप देखेंगे मार्जिन में भी सुधार हुआ है। और एबिट की अगर हम बात करते हैं क्यू ऑन क्यू बेस पे लगभग 12.5% और ईयरली बेसिस पे 43.7% के आसपास इनका एबिट भी आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। फिर इनके लास्ट 12 मंथ का अगर टीसीवी देखेंगे यानी टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू अगर आप देखेंगे तो लगभग 2241 यानी $2241 मिलियन इन्होंने जो है वो टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू को साइन किया है लास्ट के जो 12 मंथ में। तो यहाँ पर भी नंबर अगर आप देखेंगे तो बेहतरीन नंबर देखने को मिले हैं। और इस क्वार्टर में जो इनकी टीसीवी साइन होती हुई नजर आई है वो भी ठीक ठाक साइन हुआ है, क्योंकि पिछले क्वार्टर्स में अगर आप देखेंगे तो $520 मिलियन के आसपास हमें देखने को मिला था, लेकिन इस बार आप देखेंगे तो $609 मिलियन के आसपास इन्होंने साइन किया है जो टीसीवी को। तो यहाँ पर भी नंबर आपको ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। फिर आईटी रिलेटेड जितनी भी इंडिया की कंपनियां हैं आप देख रहे होंगे उनका जो रेवेन्यू आता है वो मोस्टली जो है वो फॉरेन यानी कि अमेरिका कॉन्टिनेंट से ज़्यादातर देखने को मिल जाता है। फिर यूरोप कॉन्टिनेंट, दो ही जगह से ज़्यादातर रेवेन्यू हमें देखने को मिलता है। अब परसिस्टेंट के केस में भी आपको सिमिलर नंबर ही ट्रेंड देखने को मिलेगा, क्योंकि इनका जो रेवेन्यू आता है वो आप देखेंगे लगभग 80% रेवेन्यू नॉर्थ अमेरिका से देखने को मिल जाता है। यूरोप की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 9% के आसपास इनकी कमाई जो होती है वो यूरोप से देखने को मिलती है। और इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो 9% जो है ये इंडिया से भी रेवेन्यू जनरेट करते हैं। रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में अगर आप जाते हैं तो लगभग 1.5% के आसपास जो है रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से हमें रेवेन्यू इनका देखने को मिल जाता है। अब एक निगेटिव चीज़ यहाँ पर ये देखने को मिलती है
कि कंपनी की अगर कंपनी 100 रुपये कमा रही है तो उसमें से 80 रुपये सिर्फ नॉर्थ अमेरिका से ही देखने को मिलते हैं। अगर वहाँ पर कुछ दिक्कतें आती हैं तो सीधा इम्पैक्ट इनके बिजनेस पर ही डायरेक्ट जो है वो हमें देखने को मिलेगा, लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और कंपनी पिछले कुछ क्वार्टर से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन भी कर रही है, क्योंकि एक समय पर ऐसा देखने को हमें मिल रहा था, यानी कि एक साल पहले की अगर हम बात कर लेते हैं फाइनेंशियल ईयर 25 के सेकेंड क्वार्टर की अगर हम बात कर लेते हैं, एक सेकेंड दीजिएगा, ये रहा 25 की अगर हम बात कर लेते हैं तो वहाँ पर आप देखेंगे लगभग 81% के आसपास इनकी जो कमाई थी वो नॉर्थ अमेरिका से थी। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे नंबर्स आते चले गए आप देख रहे होंगे कि ये नंबर्स आपको थोड़ा सा कम होता हुआ नजर आ रहा है। और यूरोप की अगर हम बात करते हैं तो 7.9% एक साल पहले ये कमा रहे थे यूरोप से, और अभी अगर आप देखेंगे तो लगभग 9.5% के आसपास जो है ये नंबर्स आपको पहुँचता हुआ नजर आ रहा है। तो कंपनी का अगर फोकस आप देखेंगे तो थोड़ा सा नॉर्थ अमेरिका से हट के आपको यूरोप की तरफ भी देखने को मिल जाएगा। फिर किन सेगमेंट में ये बिजनेस करते हैं अगर उसकी हम बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो कमाई देखने को मिल रही है वो है सॉफ्टवेयर, हाईटेक, इमर्जिंग इंडस्ट्रीज से 40% के आसपास यहाँ से कमाते हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर से लगभग 34% के आसपास कमाई इनकी यहाँ से देखने को मिल जाती है। फिर हेल्थ केयर में जाएंगे तो लगभग 25% के आसपास इनकी जो है कमाई है वो हेल्थ केयर सेगमेंट से देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर भी कोई विशेष दिक्कत देखने को नहीं मिली, बल्कि नंबर्स अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी पॉजिटिव नंबर देखने को मिल जाएंगे। फिर चलते हैं आगे, टोटल जो क्लाइंट का नंबर है, अगर क्लाइंट की हम बात करते हैं तो इनके पास $100 मिलियन का कोई भी क्लाइंट देखने को हमें नहीं मिल रहा है, लेकिन $75 मिलियन से जो ऊपर का रेवेन्यू कंपनी को देते हैं वो क्लाइंट आपको 4 जरूर देखने को मिल जाएंगे। और ये 4 क्लाइंट पिछले क्वार्टर में भी सेम नंबर देखने को मिल रहा था, और एक साल पहले अगर आप देखेंगे तो ये नंबर 3 क्लाइंट का था, यानी कि एक क्लाइंट कंपनी ने ईयरली बेसिस पे ऐड किया है जो $75 मिलियन से ऊपर का रेवेन्यू कंपनी को दे रहा है। फिर 50 से $75 मिलियन तक का रेवेन्यू देने वाले क्लाइंट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ समय पहले या फिर एक साल पहले एक क्लाइंट था, लेकिन इस बार अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ क्वार्टर से क्लाइंट जो है वो कोई भी कंपनी ऐड नहीं कर पाई है। तो ये क्लाइंट का नंबर हो गया है। बाकी आप देख सकते हैं 1 से $5 मिलियन का जो क्लाइंट देते हैं रेवेन्यू 135 हो गए। 5 से $10 मिलियन से ऊपर का जो रेवेन्यू कंपनी के लिए ला रहे हैं वो 31 क्लाइंट देखने को मिल रहे हैं। 10 से $20 मिलियन के बीच में जो कंपनी को रेवेन्यू देते हैं वो आप देखेंगे तो 13 क्लाइंट हैं। तो यहाँ पर भी कोई विशेष दिक्कत देखने को नहीं मिली, क्योंकि कुछ नंबर्स में आपको नेगेटिव देखने को मिलेगा, यानी कि नंबर कम हो रहे हैं, लेकिन कुछ क्लाइंट के उसमें आप जाएंगे तो नंबर्स आपको पॉजिटिव यानी कि क्लाइंट बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। फिर चलते हैं एम्प्लॉय की तरफ। तो टोटल नंबर अगर आप एम्प्लॉय का देख लेंगे तो लगभग 26,224 एम्प्लॉय इनके पास टोटल देखने को मिल जाते हैं। और पिछली तिमाही से अगर आप कंपेयर करेंगे तो एम्प्लॉय का नंबर आपको इंक्रीज फॉर्म में देखने को मिलेगा। साल दर साल कंपेयर कर रहे हैं तब भी आपको नंबर जो है वो आपको पॉजिटिव साइड में ही देखने को मिलेगा। एट्रिशन रेट की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर कोई निगेटिव पॉइंट जैसा देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि एट्रिशन रेट कुछ IT कंपनी जैसे टाटा एलेक्सी हो गया लगभग 15% के आसपास है, TCS का शायद 13% के आसपास है, और HCL टेक या फिर टेक महिंद्रा का भी अगर आप देखेंगे 12 से 13% के बीच में हमें देखने को मिला है। तो यहाँ पर भी एट्रिशन रेट अगर आप देखेंगे तो सिमिलर ही देखने को मिल रहा है, बहुत ज़्यादा 18-20% देखने को नहीं मिला। हाँ, लेकिन एक साल पहले से इनका एट्रिशन रेट आपको जरूर थोड़ा सा इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आए, लेकिन उतना ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हुआ है कि कंपनी को ज़्यादा जो है वो चिंता करनी पड़े। बाकी नंबर्स ठीक ठाक देखने को मिले हैं, ग्रोथ काफ़ी अच्छी देखने को मिली है, जिसका इम्पैक्ट आप खुद ही जो है वो शेयर प्राइस पे देख सकते हैं। तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए, क्योंकि शेयर मार्केट रिलेटेड जितने भी Q2 के अपडेट रिजल्ट आते रहते हैं, म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो होते हैं मंथली, उन सबका रिव्यू हम समय समय पर करते रहते हैं। बाकी आपके कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।